Hello everyone, I hope that you all are doing good. As per my promise, here is my third video lecture on basics of English grammar. So let's start. आज का जो मेरा टॉपिक है वो है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का. इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो मेरी थर्ड टाइप थी सेंटेंसेस में कि सेंटेंसेस को इस वाली फॉर्म में भी लिखा जाता है या इस वाली फॉर्म में भी सेंटेंस से क्वेश्चन पूछा जाएगा. जैसे मैं ये पूछ लूँ कि आप क्या कर रहे हो, क्या आपने मेरा वीडियो लेक्चर देखा, क्या आपने उसको लाइक किया, क्या आपको उसमें कोई क्वेरीज हैं. तो ये जितने भी मैं अभी तक मैं आपको जितने भी पीछे मैंने अभी बातें कही हैं, जितने भी 2-4 सेंटेंसेस मैंने अभी कहे, इस सब में मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ. तो जब भी आप किसी से कुछ पूछो वो वाला सेंटेंस कौन सा हो जाता है? इंटरोगेटिव सेंटेंसेस. इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हो जाते हैं वो वाले सेंटेंसेस, क्योंकि अगर आप किसी से कुछ पूछ रहे हो तो अगले को जवाब देना मैंडेटरी हो जाता है कि अगले को जवाब देना है. ठीक है, तो वो वाले सेंटेंसेस कौन से होंगे? इंटरोगेटिव सेंटेंसेस. ये डिक्लेरेटिव और इंपरेटिव जो हमने कल पढ़े उससे कम्प्लीटली डिफरेंट है. डिक्लेरेटिव में जहाँ पर सिंपल एक सेंटेंस को, एक बात को डिक्लेयर किया जा रहा था, कर रही थी किसी से, उससे ये कंप्लीटली डिफरेंट है. इसमें पूछा जा रहा है. ठीक है, तो देखो डेफिनेशन क्या है. द सेंटेंसेस इन विच ए क्वेश्चन इज आस्क्ड. ऐसे सेंटेंस है जिसमें कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा. अब समझ आया इतना सा? तो आगे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस एंड अप विद मार्क ऑफ इंटरोगेशन. सेकंड पॉइंट इज जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो हमेशा मार्क ऑफ इंटरोगेशन से, जिसको हम क्वेश्चन मार्क भी कहते हैं, हमेशा इंटरोगेटिव सेंटेंसेस उनके साथ एंड होते हैं. इसका मतलब सिंपली अगर कोई सेंटेंस लिखा हुआ है और उसके लास्ट में एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इसका मतलब वो कौन सा वाला सेंटेंस है? इंटरोगेटिव सेंटेंस है. एग्जाम्पल्स यहाँ पे कुछ ले लेते हैं. जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं. व्हाट आर यू डूइंग, वेयर डू यू लिव, इज दिस योर नोटबुक. सब सेंटेंसेस के लास्ट में एक इंटरोगेटिव मार्क लगा हुआ, दैट इज मार्क ऑफ इंटरोगेशन लगा हुआ है. तो इसको हम कह सकते हैं कि ये कौन से वाले सेंटेंसेस है? इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है. ओके, आगे मूव करते हैं. तो आगे देखें तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को फर्दर आगे 3 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, या मैं ऐसे कहूं कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को लिखने के 3 तरीके हैं. 3 वेज हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को लिखने के. अब वो तरीके कौन कौन से हैं चलिए देखते हैं. तो सबसे पहला तरीका जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को लिखने का वो ये है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस में लिख रही हूँ, किसी से मैं कुछ पूछ रही हूँ और मैं पूछूं इस तरीके से. देखिए याद रखना, हम इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश पे ट्विस्ट करें. ठीक है, तो याद रखना कि इंग्लिश के बारे में ही सोचें. जब मैं बात करूं तो आप सोचें कि हाँ इंग्लिश में ये चीज यूज होती होगी. WH वर्ड इज यूज्ड इन द बिगिनिंग एंड क्वेश्चन इज आस्क्ड. कि मेरे क्वेश्चन का जो सबसे पहला वर्ड है वो WH वर्ड होगा. कोई कौन सा वाला वर्ड होगा? कोई WH वर्ड होगा. तो देखिए यहाँ पे एग्जांपल में देखिए, यहाँ पर मैंने सेंटेंस में लिखा हुआ है व्हाट इज योर नेम. तो सबसे पहला वर्ड कौन सा है मेरे पास? WH वाला वर्ड, दैट इज व्हाट. तो व्हाट एक WH वर्ड है, लास्ट में ये एंड हो रहा है क्वेश्चन मार्क से, तो ये बन जाता है मेरा इंटरोगेटिव सेंटेंस. ऐसा इंटरोगेटिव सेंटेंस जो WH वर्ड से शुरू होता है. अब WH वर्ड्स के बारे में बात करूं मैं तो WH वर्ड्स होते कौन कौन से हैं? WH80 व्हाट, वेयर, हु, व्हेन, व्हिच. हु ऑलरेडी रिटन है, हुज, whom. ओके, हाउ भी एक WH वर्ड है. मतलब WH वर्ड्स ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें W और H की प्रेजेंस है, और यूजुअली WH वर्ड्स को हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की बिगिनिंग में लगाते हैं. इतना क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल है आपके पास, विच इज योर पेन. WH वाला वर्ड यहाँ पे यूज किया हुआ है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी है. इसका मतलब ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है.
तो कंफ्यूज मत होना कि ये मैंने सेंटेंसेस यहाँ पे लिखे कैसे, क्योंकि मैंने कल भी आपको ये चीज़ बताई हुई थी, कल के वीडियो लेक्चर में भी मैंने आपको ये चीज़ बताई हुई थी कि अभी आपको ये नहीं देखना है कि सेंटेंस बन कैसे रहा, अभी आपको बस ये पता लगना चाहिए कि सेंटेंस को आपने आइडेंटिफाई करना है कि अगर ये सेंटेंस है तो ये है कैसा सेंटेंस। अगर मैं बात कर रही हूँ कि आई एम अ गर्ल, मैं एक लड़की हूँ, तो अगर मैं ये बात कर रही हूँ, सिंपली कोई चीज़ डिक्लेयर कर रही हूँ, तो वो सेंटेंसेस की कौन सी कैटेगरीज में फॉल करता है, जो मैंने 4 टाइप्स बताई हुई हैं उससे कौन सी कैटेगरी में फॉल करता है। या अगर मैं आपको ऐसे कर रही हूँ कि प्लीज ऐसा काम करे, तो वो कौन से वाले सेंटेंसेस होते हैं, इंपरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। अभी जस्ट आपको यही आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। एंड थर्ड जो टाइप है सेंटेंसेस की, अगर मैं ऐसे कहूँगी क्या आपने मेरी पिछली वीडियो लाइक की, क्या आपने मेरी पिछली वीडियो देखी इंग्लिश ग्रामर के बेसिक्स पे, तो वो जो आ जाता है वहां पर मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ, तो उस पूछने के लिए जो अगर इस मुझे कोई बोले कि डिड यू लाइक माई, अगर मैं आपसे पूछूं कि डिड यू लाइक माई लास्ट वीडियो ऑन बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, और मैं उस सेंटेंस को लिखूं, तो उस सेंटेंस के लास्ट में मैं क्वेश्चन मार्क को ऐड करूंगी, क्योंकि मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ। तो वो वाला सेंटेंस कौन सा होगा, डिड यू लाइक माई लास्ट वीडियो ऑन इंग्लिश ग्रामर, तो वो वाला सेंटेंस कौन सा हो जाएगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस। आई होप कि यहाँ तक आपको इंटरोगेटिव सेंटेंसेस क्लियर है और आइडेंटिफाई करने भी आ जाएंगे। अब दूसरा तरीका जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को लिखने का है वो ये है कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हो, मतलब कि क्वेश्चन ही पूछा जाए, लेकिन क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाए कि हेल्पिंग वर्ब पहले यूज हो। अब हेल्पिंग वर्ब कौन से होते हैं, हेल्पिंग वर्ब वो वर्ब हैं, मतलब कि वो ऑक्सिलरी, बेसिकली ये ऑक्सिलरी वर्ब हैं, ऐसे ऑक्सिलरी वर्ब हैं जो हेल्प करते हैं, नाम ही इनका हेल्पिंग वर्ब है, तो जो हेल्प करते हैं मेरे सब्जेक्ट को और मेरे वर्ब को ज्वाइन होने में, ठीक है, जो मेरे सब्जेक्ट को और मेरे वर्ब को ज्वाइन होने में मदद करवाएंगे, ठीक है, उनको कहूंगी मैं हेल्पिंग वर्ब। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, वैसे क्लियर हो जाएगा। अगर मैं लिखती हूँ कि शी इज गोइंग हमेशा वो होता है, सेंटेंस में सब्जेक्ट वो होता है जो काम कर रहा होता है, जो काम कर रहा होता है वही मेरा सब्जेक्ट होता है। तो देखिए इस सेंटेंस में मेरा सब्जेक्ट कौन है, शी, काम कौन कर रहा है, शी, मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ, किसी लड़की के बारे में बात कर रही हूँ, और इसका काम क्या है, जाना, गोइंग, तो सब्जेक्ट है मेरी शी, जाना है मेरा वर्ब, और इस मेरे सब्जेक्ट को और मेरे वर्ब को ज्वाइन कौन करा रहा है, इज, तो इस मेरा हेल्पिंग वर्ब है। ये बिल्कुल जो हेल्पिंग वर्ब है ना, इसके बारे में आपको बिल्कुल डिटेल्ड लेक्चर मिलेगा फर्दर मेरी वीडियोस में, जब मैं वर्ब के ऊपर, हेल्पिंग वर्ब के ऊपर, ऑक्सिलरी के ऊपर वीडियो लेके आऊँगी, वहाँ पर आपको इसमें पूरा डिटेल्ड लेक्चर मिलेगा, आपको कोई क्वेरी नहीं होगी वहाँ पर। लेकिन फिलहाल के लिए इतना दिमाग में रखो कि हेल्पिंग वर्ब वो होते हैं जो मेरे सब्जेक्ट को, मतलब मेरे काम करने वाले को मेरे वर्ब के साथ ज्वाइन करते हैं, ठीक है, इतना क्लियर है। तो अब हेल्पिंग वर्ब होते कौन कौन से हैं, हेल्पिंग वर्ब होते हैं इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, ठीक है। इसके अलावा होते हैं डू, डज और डिड, ये सब मेरे हेल्पिंग वर्ब है। तो अब देखिए सेकंड पॉइंट में ये क्या है रहा है, सेकंड पॉइंट मेरा ये है कि मैं बोल रही हूँ कि क्वेश्चंस ऐसे जो शुरू हों किसके साथ, मेरे हेल्पिंग वर्ब के साथ। इसका मतलब अब मैं किसी से बात तो पूछूंगी, अब मैं किसी से इंग्लिश में कोई इंटरोगेशन तो करूंगी, कोई क्वेश्चन तो करूंगी, लेकिन उस क्वेश्चन की बिगिनिंग में WH वर्ड नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि जो हम ऑलरेडी पॉइंट 1 पढ़ चुके हैं कि सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंसेस नहीं होते, जो सेंटेंसेस इज, एम, आर, was, were, has, have, had, do, does, did से भी शुरू होते हैं, वो भी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है।
अगर मैं सेंटेंस लिखूं इज दिस योर नोटबुक, तो देखिए जो हेल्पिंग वर्ब था जिसका काम था मेरे सब्जेक्ट को और मेरे वर्ब को, या मेरे सब्जेक्ट को और मेरे ऑब्जेक्ट को, मेरे सब्जेक्ट को और मेरे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ज्वाइन करने का काम था, जिसका हेल्पिंग वर्ब का इज का, वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में आके बैठा हुआ है, वो सेंटेंस के बिल्कुल बिगिनिंग में बैठ गया। तो इसका मतलब अब जो मेरा सेंटेंस बन चुका है, अब ये एक सिंपल सेंटेंस नहीं रहा, अब ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस नहीं रहा है, अब ये बन जाता है एक इंटरोगेटिव सेंटेंस, क्योंकि लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी यूज हुआ है, और हेल्पिंग वर्ब जब भी बिगिनिंग में यूज होता है तो वो इंटरोगेटिव सेंटेंस ही होता है। ठीक है, इतना क्लियर है। अगर इसी सेंटेंस को मुझे सिंपल डिक्लेरेटिव में चेंज करना हो तो इज दिस योर नोटबुक बन जाता है, दिस इज योर नोटबुक। क्लियर है? क्लियर है? आई जस्ट होप कि आपको यहां तक क्लियर होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज आर यू कमिंग टू माई हाउस। देखो आर जो कि एक हेल्पिंग वर्ब है, वो सेंटेंस के बिगिनिंग में यूज हुआ है, मतलब आर यू कमिंग टू माई हाउस, क्या आप मेरे घर आ रहे हो, तो यहाँ पे ये भी एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है। एक और चीज़ जो मैं बताना चाहूँगी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की, जो शुरू होते हैं हेल्पिंग वर्ब से, जब भी बात आती है हेल्पिंग वर्ब की सेंटेंस के बिगिनिंग में यूज़ होने की, मतलब ऐसे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जहाँ पर हेल्पिंग वर्ब से वो शुरू हो रहे हैं, ऐसे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस नहीं बोलते, हम सिर्फ हाँ या ना में आंसर देते, जबकि जो WH वर्ड्स वाले इंटरोगेटिव सेंटेंसेस थे वहां पर क्वेश्चन हाँ या ना में नहीं, इनफैक्ट हमें एक डिटेल्ड बात बतानी पड़ती है। व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, तो आप क्या बोलोगे कि हाँ मेरा नाम है, यस माई नेम इज दिस, नो यू विल नॉट से दिस, इनफैक्ट यू विल से, अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज योर नेम, तो यू विल से दैट राम इज माई नेम, श्याम इज माई नेम, या आई एम राम, आई एम श्याम। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आपको कोई पूछे हेल्पिंग वर्ब से शुरू करके आपसे क्वेश्चन कोई पूछे कि आर यू श्याम, कि क्या आप श्याम हो, ठीक है, या अगर ऐसे करके कोई पूछे कि इज शी सीता, इज शी सीता, क्या वो सीता है, तो आप हाँ या ना में जवाब दोगे। आर यू कमिंग टू माई हाउस, जो एग्जाम्पल यहीं पे लिखी हुई है, क्या आप मेरे घर आ रहे हो, आप इसमें भी हाँ या ना में जवाब दोगे। आप ये नहीं बोलोगे कि हाँ आपका घर वहां पर है, हाँ मेरा घर यहाँ पर है, हाँ आप इंदौर रहते हो, हाँ मैं मुंबई रहता हूँ, नो आप ये नहीं बोलोगे, आप सिर्फ हाँ या ना में जवाब दोगे जब आपसे क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से शुरू होके आपसे पूछा जा रहा है। क्लियर है 2 पॉइंट्स? ठीक है, अगर कोई क्वेरीज हो तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शंस में जरूर बता दे। ओके, यहाँ से आगे थर्ड पॉइंट क्या कहता है? थर्ड पॉइंट ये कहता है कि हो गया हमारा WH वर्ड से भी क्वेश्चन शुरू होने थे वो भी हो गए, हेल्पिंग वर्ब से भी क्वेश्चन शुरू होने थे वो भी हो गए, लेकिन इसके अलावा थर्ड कैटेगरी आती है मेरे पास क्वेश्चन टैग्स की। किसकी कैटेगरी आती है? क्वेश्चन टैग्स की। तो क्वेश्चन टैग्स होते क्या हैं? क्वेश्चन टैग्स होते हैं कि मैं पहले एक सिंपल सेंटेंस बोलूं, एक सिंपल स्टेटमेंट रखूं, ठीक है, क्वेश्चन टैग के बारे में एक्सप्लेन कर रही हूं, देखना ध्यान से। एक सिंपल स्टेटमेंट रखा जाए आपके आगे, एक सिंपल स्टेटमेंट तो रखा जाए, जोड़ूंगी मैं वर्ड से जोड़ूंगी कि कुछ वर्ड्स को मैं इस तरीके से उसके एंड में ऐड कर दूं कि वो सेंटेंस ही बिल्कुल जो स्टार्टिंग में डिक्लेरेटिव सेंटेंस बन रहा था बिल्कुल एंड में आके बिल्कुल इंटरोगेटिव सेंटेंस का रूप ले ले, तो ऐसे सेंटेंसेस को कहा जाता है क्वेश्चन टैग। देखिए एग्जाम्पल में, देखिए मेरे पास है यहाँ पर दे आर प्लेइंग, आरंट दे, देखिए मैं यूज कर रही हूं यहां पर दे आर प्लेइंग, वो खेल रहे हैं, सिंपल डिक्लेरेटिव सेंटेंस, लेकिन मैंने एक टैग लगा दिया, जो वो टैग है वो लग किसका रहा है? मेरे कॉमा का। देखो यार आपको पता होगा ना, जब भी हम नए कपड़े लेते हैं तो उसके ऊपर हमेशा एक टैग लगा होता है, तो वो जो टैग होता है वो हमेशा एक प्लास्टिक के एक स्ट्रिंग से लगा होता है, प्लास्टिक के एक धागा से होता है। तो मान लो वो प्लास्टिक का स्ट्रिंग इस सेंटेंस में कौन है? कॉमा। और वो जो टैग लगा होता है ना, जैसे ये आपकी शर्ट है, न्यू आपकी, आपने शर्ट ली, कोई भी कुछ भी लिया हुआ, आपने टॉप लिया हुआ, तो इसके एंड में वो ऐसे करके एक टैग लगा होता है, ऐसे ही होता है ना, टैग लगा हुआ, चिपका हुआ। तो ये जो टैग है, ये वाला जो टैग है वो आपका ये वाला पार्ट है, समझ आया? ठीक है,
ये थोड़ी ऐसी एग्जांपल मैं आपको दे रही थी ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। तो कॉमा इज एक्टिंग लाइक योर टैग एंड यहाँ पर आता है आरंट दे। ये आपका वही वाला टैग है जो वो एक्स्ट्रा आपके सेंटेंस में ऐड किया जाता है, एक्स्ट्रा आपकी शर्ट में ऐड किया जाता है। दे आर प्लेइंग, वो खेल रहे हैं। तो मैं सेंटेंस पूछूंगी आरंट दे, क्या वो नहीं खेल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज दे विजिट देयर ग्रैनी इन समर। दे विजिट देयर ग्रैनी इन समर, वो अपने नानी के घर जाते हैं कब? समर में, ठीक है। मतलब कि दे विजिट मतलब वो हमेशा हर एक समर में अपने नानी के घर जाते हैं। फिर टैग होगा समर के आगे, मैंने समर दे विजिट देयर ग्रैनी इन समर्स, वो गर्मियों में अपनी नानी से मिलने जाते हैं या दादी से मिलने जाते हैं। फिर कॉमा लगाओ और फिर लगाओ डोंट दे, क्या वो नहीं जाते हैं। तो एक चीज़ याद रखना, जो भी ये क्वेश्चन टैग्स होते हैं, इतना तो आपको अभी आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि सेंटेंस की जो तीनों टाइप्स थी कौन कौन सी थी? डिक्लेरेटिव सेंटेंस, देन आपकी इंपरेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। अब अगर मैं बात पूछ भी रही हूँ तो कौन से तरीके से पूछ रही हूँ? क्या मैं एक WH वर्ड वाला क्वेश्चन पूछ रही हूँ, क्या मैं आपसे एक हेल्पिंग वर्ब वाला क्वेश्चन पूछ रही हूँ, या फिर क्या मैं आपसे कोई क्वेश्चन टैग वाला क्वेश्चन पूछ रही हूँ? ये अब आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। तो दे आर प्लेइंग, आरंट दे विजिट देयर ग्रैनी इन समर्स, डोंट दे, तो ये होता है हमारे क्वेश्चन टैग्स। समझ आया आपको? क्लियर है? आई जस्ट होप कि आपको आज का ये वीडियो लेक्चर समझ आया होगा। अगर कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता दिया करें, ताकि मैं आपकी हर एक क्वेरी को, आपका हर एक डाउट क्लियर कर सकूं। तो मिलते हैं कल के वीडियो लेक्चर में, जो कि अब हमारी हमारी जो लास्ट टाइप बच चुकी है सेंटेंसेस की, उसको एक्सप्लेन करेंगे कल की लास्ट वीडियो में। आई थिंक आज का ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो इसको अब मैं फिर से वो वाली टाइप एक्सप्लेन करके इस वीडियो को और ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहूँगी। तो थैंक यू सो मच फॉर क्वाइट लिसनिंग। ओके, थैंक यू।